आइए एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। आइए हम देखते हैं कि बायोमेट्रिक की उपस्थिति को लेकर पूरे झारखंड के सभी लगभग बहुत सारे शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। शिक्षकों में इस प्रकार की धारणा बनी हुई है कि बायोमेट्रिक की उपस्थिति को बनाएं या ना बनाएं, क्या करें क्या ना करें, कि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है। और इसका कारण भी स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा जो पत्र निर्गत किए गए हैं, वो पत्र राज्य के द्वारा जो है उसी को फॉरवर्ड कर दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारे शिक्षक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षकों में संशय बरकरार है। अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे कि आखिर इस स्थिति में आपको क्या करना है। बायोमेट्रिक की जो समस्या है, क्या आपको बनाना है या नहीं बनाना है। कोविड महामारी को देखते हुए 50% रोस्टर की अनुपालन करने का भी सख्त निर्देश है और उसी के अनुसार बायोमेट्रिक पर भी बैन लगाया गया है। लेकिन समस्या ये है कि राज्य के द्वारा जिला के माध्यम से जो पत्र निर्गत होते हैं, उसी के आधार पर सभी शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय का संचालन किया जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पे शिक्षकों के द्वारा जिला का पत्र का इंतजार करना स्वाभाविक है, परंतु बहुत सारे जिले में कई प्रकार के पत्र निर्गत किए गए हैं, जिसके कारण इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर के किस प्रकार के पत्र कैसे फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। आपको समझने का ज़रूरत है। आप अगर नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पे आप परेशानी में पड़ते रहेंगे, असमंजस की स्थिति बनती रहेगी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि बायोमेट्रिक की स्थिति को लेकर किस प्रकार से ये पत्र निर्गत किए गए हैं। आइए देखते हैं यहाँ ये चतरा जिला का जो पत्र है, सबसे पहले इसका अवलोकन आपको हम कराना चाहेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि ये विषय को पढ़िए। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन के संबंध में यहाँ पर आपको हम मार्क करके दिखाना चाहेंगे, ताकि आपको परेशानी न हो। आइए इसको समझिए। ये विषय को हमने पढ़ा। अब यहाँ देखिए प्रसंग जो है, प्रसंग है मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार रांची के पत्रांक 1 CS दिनांक 3/12/3/1/2022 एवं उपायुक्त चतरा के पत्रांक 6 गो दिनांक 4/1/2022 है। अब इसमें स्पष्ट रूप से अब नीचे समझिए। उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें स्वतः स्पष्ट किया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर कतिपय प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश है। अर्थात राज्य के द्वारा जो पत्र निर्गत किए गए हैं, उसके आलोक में उपायुक्त महोदय ने भी पत्र निर्गत किया है। उन्होंने भी लिखा है कि राज्य से जो पत्र निर्गत हैं, दिशा निर्देश हैं, उसको आपको पालन करना है। तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं भी असमंजस की स्थिति नहीं है, भ्रम की स्थिति नहीं है। आगे आपको और दिखाते हैं। अतः प्रसंगाधीन पत्र में अंकित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन सुनिश्चित किया जाए। अर्थात रोस्टर का अनुपालन करना है, बायोमेट्रिक नहीं बनाना है। आइए आपको यहाँ दिखा, सबसे पहले ये बता दें, कर्तव्य का पालन करना है तो इस स्थिति में रोस्टर वाइज विद्यालय जाना है और उसके बाद आपको आधार सीडिंग, अकाउंट से बच्चों को खाता खुलवाना, अकाउंट और आधार को टैग करवाना और भी बहुत तरह के जो भी कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य जो हैं, वो आपको अनुपालन करना है। उसके साथ-साथ जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप कंटेंट बनाकर बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उनके जो पढ़ाई है वो बाधित न हो सके। तो इस प्रकार से आपको दिशा निर्देश प्राप्त हैं। अब आपके मन में स्पष्ट सवाल आ रहा होगा कि कहीं स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक बनाएं या नहीं बनाएं। तो आपने यहाँ देखा कि इस पत्रांक और इस दिनांक को आपका फॉलो करना है। तो इस दिनांक पत्रांक का ये जो छाया प्रति है, इसके साथ में संलग्न है, जो वो राज्य से निर्गत है। तो आइए आप इसको एक बार अवलोकन कर लीजिए। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ जिस समस्या में आप असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, उसको देखिए और स्वतः आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार की समस्या शिक्षकों के साथ बनी हुई है, जिसके कारण परेशानियां बरकरार है।
कहीं न कहीं शिक्षक असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, तो परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार के निर्णय लेना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो गाइडलाइन जारी किया गया है, आपका उसको हर हाल में फॉलो करना है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इसको देखिए, ये जो 11 नंबर का पॉइंट है, ये स्पष्ट रूप से कहता है कि द गाइडलाइंस एंड स्टेट डायरेक्टिव्स एनेक्टेड एनेक्टेड शैल बी फॉलोड। तो आपको ये जो राज्य से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, आपको उसका हर हाल में फॉलो करना है। तो ये राज्य का गाइडलाइन, इसको आपको एक बार अवलोकन कर लेना होगा कि आप यहाँ देख लें। आपको पुनः उसको भी हम दिखा देते हैं ताकि आपको जो असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, तो आपका असमंजस हर हाल में दूर हो जाए। तो ये देखिए, राज्य से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, दिशा निर्देश, आप इसका अनुपालन अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें आप देखेंगे कि ये जो 10वें पॉइंट है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुड बी स्टॉपेड टिल फर्दर नोटिस, अर्थात इस नोटिस के बाद आपका ये जो है आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। इस प्रकार के जो आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं इस प्रकार की जो समस्या बन रही थी, वो समस्या अब आपका सॉल्व हो चुका होगा। तो कहीं भी असमंजस की स्थिति नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तमाम शिक्षक अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और निश्चित तौर पे बच्चों के उज्जवल भविष्य में कहीं न कहीं शिक्षकों का अहम योगदान है। निश्चित तौर पे उसका अनुपालन करते हुए बच्चों के भविष्य को उज्जवल करें, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत ही विकट हो गई है और इस मुश्किल के घड़ी में शिक्षक ही हैं जो कहीं न कहीं उनको, चाहे जिस तरीके से हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, उनसे संपर्क में आकर उनको बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें। क्योंकि लंबे समय से विद्यालय बंद था और बंद विद्यालय के बाद जैसे ही विद्यालय खुलना प्रारंभ हुआ, परिस्थितियां बहुत ही विकट हो गई और पुनः एक बार पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरा भारत समस्या में झेलने लगा है। तो ऐसी स्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करते हुए विनम्र निवेदन होगा, इस चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य को हर हाल में उसका पालन करें और रोस्टर के अनुरूप अब खुद को बचें और अपने बच्चों को भी बचाते हुए उनके भविष्य को सफल बनाने का, उज्जवल बनाने का आपके हाथों में जो कमान सौंपा गया है, कहीं न कहीं आप निश्चित तौर पे बच्चों के भविष्य के साथ बने रहेंगे और उनका भविष्य को उज्जवल करने में आपका अहम योगदान होगा। तो कहीं न कहीं परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों का भी ख्याल रखना है, ताकि ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से, ज़ूम ऐप के माध्यम से या जैसे भी हो, ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को हर हाल में मिलनी चाहिए। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, उसको ध्यान में रखा जाए तब तक, ताकि बच्चे विद्यालय से जुड़े हुए रहें, शिक्षक से जुड़े हुए रहें, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।